Good morning, class. This is the third video of the chapter, Our Changing Earth. तो अर्थ चेंजिंग करते करते किस तरह की एक्टिविटीज करती है, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्सेस दैट शेप द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे फोर्सेस जो अर्थ को बाहर से शेप करते हैं, यानी बाहर की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। इस यहाँ पर देखिए दो तरह के फोर्सेस हैं। एक्सोजीनियस फोर्सेस आर फोर्सेस दैट शेप द अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड। तो एक्सोजीनियस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ को बाहर से शेप करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हैं। टेरेस्ट्रियल फोर्सेस या कहें फोर्सेस एक्सर्टेड बाय डिफरेंट सरफेस एजेंट्स, या ऐसे फोर्सेस जो अलग अलग सरफेस एजेंट के द्वारा अर्थ को इरोजन करते हैं। एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस, और दूसरा है देखिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस या फोर्सेस कॉज्ड बाय अदर सेलेसियल बॉडीज, या दूसरी सेलेसियल बॉडी के द्वारा फोर्स लगते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या है देखिए टेरेस्ट्रियल फोर्सेस कौन कौन से आते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग मीन्स क्या होता है, वेदरिंग डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो वेदरिंग में मूवमेंट शामिल नहीं होता। इट इज ए प्रोसेस दैट कॉज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस का कॉज बनता है इन रॉक्स विच में ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एज ए रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है, जो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रेन में कॉज वाटर टू सेटल इन क्रैक्स इन रॉक्स। तो बरसात की वजह से रॉक्स की क्रैक्स में वाटर सेटल हो सकता है। व्हेन द वेदर टर्न्स कोल्ड, जब मौसम ठंडा होता है, द वाटर इन रॉक्स फ्रीजेस, वाटर ठंडा हो जाता है। एंड एक्सपेंड्स ब्रेकिंग, और दूर तक फैलता है। ब्रेकिंग द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस, और यही चट्टानें छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, और ये मैकेनिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल कहलाता है। दूसरी तरफ क्या है, लाइकवाइज रॉक्स कंटेनिंग आयरन चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन। जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो उसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है देखिए स्मॉल प्लांट्स लाइक फंजाई कैन आल्सो कॉज रॉक्स टू स्प्लिट। छोटे छोटे पौधे फंजाई जैसे ये भी चट्टानों को तोड़ देते हैं। इसको देखिए ऑर्गेनिक वेदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इरोजन क्या है। इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ रॉक पार्टिकल्स। तो ऐसा प्रोसेस जो रॉक पार्टिकल्स को रिमूव करता है, या सॉइल को, या डिजॉल्व मटेरियल फ्रॉम अ पार्टिकुलर लोकेशन, और एक घुला हुआ मटेरियल किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन से अर्थ क्रस्ट या देयर ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर लोकेशन, या उसको दूसरी लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर दे। यानी या तो उस पूरी परत को हटा दिया जाता है, सॉइल घुल जाती है, पार्टिकल घुल जाते हैं अलग अलग, या इस मटेरियल को और जगह ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे इरोजन कहते हैं। इरोजन को सिंपली हम कहें कि मिट्टी का कटाव कहलाता है वो। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय एजेंट्स लाइक, तो ये किन के द्वारा होता है, कौन कौन एजेंट है इसके, वाटर, विंड एंड आइस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए इरोजन बाय रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा इरोजन कैसे होता है। अ रिवर स्टार्ट्स इट्स जर्नी एज ए स्मॉल स्ट्रीम। तो नदी अपनी जर्नी बहुत छोटी सी धारा से स्टार्ट करती है। ऑन हाई ग्राउंड सच एज माउंटेन्स से इट्स फ्लो एज इट फ्लोज डाउन हिल, जब ये नीचे की ओर बहती है, विद ग्रेट एनर्जी इट वाइडन्स, जब ये चौड़ी हो जाती है। ऑल द वाइल कैरिंग विद इट बिट्स ऑफ रॉक एंड सॉइल, और इसके साथ साथ अपने साथ कुछ चट्टानें, मिट्टी, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से घेर करके वो बहाकर चलती है। थाउजेंड ऑफ ईयर, जब हजारों साल हो जाते हैं, दिस कैन कॉज रिवर्स टू कट डीपली इनटू अ रॉकी लैंडस्केप इट फ्लोज थ्रू, और ये डीपली रॉकी लैंडस्केप को ये काट देती है जहाँ से गुजरती है। द ग्रैंड कैनन इन यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो यूएसए का ग्रैंड कैनन इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो बना दिए मेंढर, रिवर इंटर्स द प्लेन, जब रिवर प्लेन में एंटर करती है, ठीक है, तो ये प्लेन में एंटर करने के बाद रिवर का जो ट्विस्ट होता है,
ट्विस्ट करती है। इस एरिया को हम देखिए मेंडर कहते हैं। यहाँ से रिवर सीधे आ रही है और यहाँ से मुड़ करके फिर इधर आती है, ठीक है। दिस नोन एज द मेंडर। उसके बाद देखिए फ्लड प्लेन नदी ही बनाती है। तो रिवर के द्वारा मिट्टी कटाव होते होते बहुत सारी एक्टिविटीज करती है जो फ्लड प्लेन बनाती है, ठीक। एज द रिवर नियर्स अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक एन ओशन, जब नदी बहुत बड़ी वाटर बॉडी समुद्र के आसपास होती है, इट्स स्पीड डिक्रीजेज कंसिडरेबली। तो क्या होता है, देखिए इसकी स्पीड कंसिडरेबली कम हो जाती है। डिक्रीजेज द रिवर ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉलर स्ट्रीम्स, नदी कई छोटी छोटी स्ट्रीम में टूट जाती है जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। द सेडिमेंट और सिल्ट दैट इट कैरीज इज डिपोजिटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हुई, वो नदियाँ जो कई भागों में डिवाइड हो जाएं। यहाँ पर समुद्र में गिरने से पहले ये रिवर 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और यहीं से डेल्टा बनाती हैं। रिवर कई पार्ट हो जाते हैं, ये जो बीच का एरिया होता है ना, इसको डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिवर इरोजन। इरोजन बाई सी वेव्स, समुद्र की लहरों से मिट्टी कटाव कैसे हो रहा है। देखिए सी वेव्स इरोड रॉक एंड सॉइल फ्रॉम वन कोस्टल एरिया ओनली टू डिपोजिट इट अनदर। तो सी वेव एक कोस्टल एरिया से मिट्टी काट करके दूसरे एरिया तक पहुंचा देती हैं। बीचेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो बीचेस इसका ये इसी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। बहुत दूर तक रेत रेत फैल जाती है, वो दूसरे एरिया से कट कर आई होती है। सी वेव्स आल्सो क्रिएट इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म बनाती हैं। इरोड स्टीप रॉकी क्लिफ्स, और थाउजेंड ऑफ ईयर्स वेव्स इरोड द रॉक्स टू फॉर्म कैविटीज कॉल्ड सी केव्स। ये सी केव बनाती हैं। इसके बाद फॉलोड आउट कम्प्लीटली फ्रॉम द सी आर्क, और सी आर्क बनाती हैं। इसके बाद स्टैक बनाती हैं। इन सभी के एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। सी आर्क, ओशन वाटर से समुद्र का आर्क एक ब्रिज जैसा स्टाइल बन जाता है, सी आर्क कहते हैं।